जब आप कहते हो यीशु मसीह मेरा प्रभु है, आप उसकी प्रभुता का ऐलान करते हो। हालेलुया। वो जगह हिलने लगती है, वहां पर बदलाव आने लगता है, क्योंकि यीशु मसीह वहां पर प्रभुता लेता है। हालेलुया, आमेन। इज इट क्लियर? हाँ, थैंक यू। दो बच्चों को मैंने बोला बाइबल लेकर के आप अपनी जगह पर खड़े जाइए, किस तरफ आ जाए, किस तरफ आ जाए। यू नीड टू रीड द वर्ड। थोड़ी देर आप मेरे साथ रहिए और निश्चित तौर से आप परमेश्वर के वचन को मैनिफेस्ट होते हुए देखेंगे। हालेलुया। मैं 100% विश्वास करता हूं कि ये लिखा हुआ वचन काम करता है और ये जीवित है, ये प्रबल है, ये दोधारी तलवार है। ये सुनने वाले को और सुनाने वालों को दोनों को प्रभावित करता है। पौलुस कहता है ये जीवित है, ये प्रबल है, ये दोधारी तलवार है, ये गाट गाट गुदे गुदे को आर पार छेदता है। ये सुनने वाले को भी आशीषित करता है और सुनाने वाले को भी आशीष करता है। ये खाली हाथ नहीं लौटता। जिस कार्य के लिए परमेश्वर ने इसे भेजा है उसे वो पूरा करके आता है। हालेलुया। मुझे नहीं मालूम आप बाइबल कैसे पढ़ते हैं, पर मुझे पता है ये वचन कभी भी खाली हाथ नहीं लौटेगा। जिस कार्य के लिए परमेश्वर ने इसे भेजा है ये उसे पूरा करेगा। हालेलुया। जब मूसा मरने पर था, मूसा से कहा देख पर्वत पर चढ़ जा और चीजों को अपनी आंखों से देख ले, पर तू वहां जाने वाला नहीं है। मेरी जगह पर तू यहोशू को खड़ा कर दे, क्योंकि आगे इजराइलियों की अगुवाई जो है वो यहोशू करने वाला है। और मूसा ने अपने हाथ यहोशू पर रखे और परमेश्वर ने कहा अपने अंदर की कुछ महिमा उसको दे दी। हालेलुया। हिंदी की बाइबल में कुछ इस प्रकार से लिखा है, अपने अंदर की महिमा से उसे कुछ दे दे कि वो इजराइलियों की अगुवाई करे। मूसा जो था उसी पहाड़ पर सो गया और परमेश्वर ने यहोशू से कहा यहोशू ना देख मेरा दास मूसा जो है वो अपने लोगों के पास चला गया, अब तू खड़ा हो जा। हालेलुया। अब तू खड़ा हो जा और इन इजराइलियों की अगुवाई तू करेगा। और ये कहने के बाद परमेश्वर ने उसे एश्योरेंस दिया। उसने कहा देख जीवन भर तेरे सामने कोई ठहर ना सकेगा। जैसे मैं मूसा के संग रहा वैसे तेरे भी संग रहूंगा। ना तो मैं तुझे छोड़ूंगा ना मैं तुझे त्यागूंगा, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूं, तेरी रक्षा करूंगा। हालेलुया। क्या परमेश्वर यहोशू से ही ये बात कह रहा था? नहीं, हर विश्वास करने वाले से कहता है। फिर यशायाह इस बात को रिपीट करता है और वो कहने लगा क्या मेरे साथ हो, क्या मेरे साथ हो, क्या मेरे साथ हो। उसने कहा, परमेश्वर ने यशायाह से कहा तेरे मुंह में मैंने शब्दों को डाल दिया, कांग्रीगेशन से कह दे। और उसने कहा मत डर, मैं तेरे साथ हूं, इधर उधर मत ताक, मैं तेरा परमेश्वर हूं, मैं तुझे दृढ़ करूंगा, मैं तेरी सहायता करूंगा और अपने धर्म में दाहिनी हाथ से तुझे संभाले रहूंगा। देख जो तुझ पर क्रोधित होते हैं वे सब लज्जित होंगे, जो तुझसे झगड़ते हैं उनके मुंह काले होंगे और वो नाश होकर मिट जाएंगे। कोई भी खड़ा नहीं रह सकता आपके सामने, क्योंकि जिसने आपको जन्माया उसका नाम यीशु नासरी है। हालेलुया। और मेरी बाइबल कहती है जो मसीह में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं है, उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं चलते। और लिखा है जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया। हालेलुया। ना तो पाप मुझ पर प्रभुता करेगा ना मृत्यु मुझ पर प्रभुता करेगी, क्योंकि यीशु ने मृत्यु को हरा दिया है।
हालेलुया, हालेलुया। ए मृत्यु तेरा डंक कहाँ रहा? जय ने मृत्यु को निगल लिया, जय ने मृत्यु को चबा लिया, जय ने मृत्यु को निगल लिया और बंधुओं को आजाद कर दिया। वो जब ऊंचे पर चढ़ाया गया, बंधुआई को बांध ले गया और लोगों को आजाद कर दिया। वो मेरा यीशु है, वो मेरा यीशु है, वो मेरा यीशु है, वो मेरा यीशु है। वो आज भी जिंदा है, वो मेरा परमेश्वर है, वो मेरा परमेश्वर है, वो आज भी जिंदा है। हालेलुया, हालेलुया। मुझे नहीं मालूम आप कौन सी बाइबल पढ़ते हो। ये बाइबल मुझे धनवान बनाती है, ये बाइबल मुझे बलवान बनाती है, ये बाइबल मुझे जवान सियों के सामने खड़ा कर कहती है शांत रहे और परमेश्वर यहोवा के आश्चर्य कर्मों को देखना। ये बाइबल मुझे अग्नि में से गुजरने पर भी मेरे साथ खड़ी रहती है। वो यीशु मेरा प्रभु है जिसने कहा चाहे तू किसी घोर अंधकार से भरी हुई तराई में भी होकर चले तो भी तेरी कुछ हानि ना होगी, क्योंकि मैं तुझे छुड़ाने के लिए तेरे साथ हूं। हालेलुया। ये वचन काम करता है फ्रेंड। इस वचन को ले लीजिए, ये आपके शरीर को नया कर देगा। इसे चबाना शुरू कर दीजिए, आपके जबड़ों को मजबूत कर देगा। इसे चबाना शुरू कर दीजिए, आपके दांत चंगे हो जाएंगे। इसे चबाना शुरू कर दीजिए, आपके अंदर के अंग नए हो जाएंगे। जिसने डॉक्टर की रिपोर्ट ने कहा तुझे ऑपरेशन की आवश्यकता है, इसे चबाना शुरू कर दो, इसे अंदर ले लो। ये अंदर की चीजों को रिपेयर कर देगा। ये टलेगा नहीं, ये प्रभाव रहित नहीं होगा, पर जिस काम के लिए परमेश्वर ने इसे भेजा है उसे ये पूरा करेगा। हालेलुया। इसे लेने की आवश्यकता है, प्रार्थनाओं को नहीं। मुझे नहीं मालूम आप किसकी फिलॉसफी पढ़ रहे हो, पर मेरे को एक बात मालूम है, उसने कहा वचन ही परमेश्वर है। जिसके पास वचन है उसके पास परमेश्वर है, और जिसके पास परमेश्वर है वो हार नहीं सकता। हालेलुया। वो हार नहीं सकता, वो दिशाहीन नहीं हो सकता। और मैं आपको कहना चाहता हूं, जिसने इस वचन को ले लिया उसको गरीबी छोड़कर जाएगी, उसको बेरोजगारी छोड़कर जाएगी। तुम्हारे बच्चों की चीजों को परमेश्वर पूरा कर देगा। इसको ले लो। लोगों के पास जाकर ये मत कहो मेरी ये नीड है। यीशु से कोठरी में बैठ के कह दो देख ये मेरी आवश्यकता है, और वो बोलता है तेरे मांगने से पहले तेरा स्वर्गीय पिता जानता है तुझे इन चीजों की आवश्यकता है। मैं कैसे मान लूं ये काम नहीं करता, मैं कैसे विश्वास कर लूं, मुझे नहीं मालूम। किसी के हाथ रखने से लोग चंगे होते हैं, पर जिसके कानों सुन लीजिए, मुझे ये मालूम है जो इसे ले लेगा वो फिर वैसा नहीं रहेगा। जो इसे चबा लेगा उसके बाल गिरने बंद हो जाएंगे, जो इसे ले लेगा उसकी हड्डियां हसफुस हो जाएंगी। क्योंकि जब ये वचन सूखी हड्डियों पर बोला गया एक आर्मी बन गई। जब ये वचन कब्र के सामने खड़ा हो गया, कब्र में दफन 4 दिन का सड़ा हुआ मुर्दा बाहर चल कर आया। जब ये वचन बोला गया लकवाग्रस्त लोग चंगे हो गए। जब ये वचन चलने लगा, वे बेचारी स्त्री ने अपनी दिशा को बदल लिया, और जो दंड दे रहे थे वो अपने मार्ग पर चले गए। जब ये वचन चलने लगा, मूसा ने इसके कामों को देखा। जब ये वचन चला, एलिया ने आग को प्रकट होते हुए देखा। जब ये वचन चला, गिदोन जो डरा हुआ था उसने परमेश्वर की आश्चर्य कर्मों को देखा। ओह, जब ये वचन चलने लगा, शामुएल की मां ने शामुएल को प्राप्त किया, और एक भविष्यद्वक्ता इस्राएलियों के मध्य में आ गया। जब ये वचन चलने लगा, यशाया को परमेश्वर ने खड़ा कर दिया। जब ये वचन बोलने लगा, अय्यूब की दशा चेंज हो गई। जब इस वचन ने चलना शुरू किया, एक पाप करने वाला व्यक्ति बड़ा योद्धा बन गया।
एक बड़ा वर्शिपर बन गया। उसने बरसबा के साथ अपराध किया, लेकिन जब वचन चलने लगा वो एक वर्शिपर बन गया। वो वर्शिपर बनकर, एक भविष्यद्वक्ता बनकर परमेश्वर की आश्चर्य कर्मों का वर्णन करने लगा। जब ये वचन चलने लगा, जो कलीसिया को सता रहा था, जब इस वचन ने उससे मुलाकात की, वो फिर योद्धा बन गया यीशु का। और वो कहने लगा, अब मैं जीवित नहीं रहा, पर मसीह मुझ में जीवित है। अब मैं संसार की दृष्टि में और संसार मेरी दृष्टि में दोनों क्रूस पर चढ़ाए गए। अब मैं जीवित नहीं हूं, पर मसीह मुझ में जीवित है। हालेलुया। जब ये वचन मेरे पास आया और इस वचन को मैंने अपने जीवन में लिया, इसने मेरी प्रवृत्ति और दशा को बदल दिया और मुझे लाकर यहां खड़ा कर दिया कि मैं आपके बीच में उस खुदा के बेटे का आश्चर्य कर्म का वर्णन करूं। हालेलुया। मैं कैसे मान लूं ये वचन काम नहीं करता? मैं कैसे मान लूं ये मुझे लोगों पर निर्भर करता है? ये मुझे लोगों पर निर्भर नहीं करता। ये कहता है, अपनी आंखें उस पर्वतों की ओर लगा ले जहां से तेरी सहायता आती है, और उसका नाम कोई नहीं, सेनाओं का यहोवा है। हालेलुया। मुझे नहीं मालूम आप क्या सोचते हैं। हालेलुया। उसने भी उसको चेंज कर दिया। वो आपको चेंज कर सकता है, वो आपको बदल सकता है। लोगों के पीछे मत भागिए, लोग आपको भगाते रहेंगे। उसने कहा, जब ये वचन इस पृथ्वी पर देह धारण करके आया और ये वचन चलने लगा, उसने बेरोजगार मछुओं को देखा। और जब उसने मछुओं को देखा, उन्होंने देखा कि वो बेरोजगार है, रात भर मेहनत करते, कभी हाथ कुछ लगता है, कभी नहीं लगता। जब उनके पास से ये वचन चलने लगा, उनसे कहा, अपने रोजगार को छोड़कर मेरे पीछे चले आओ। उन्होंने इस वचन को सुना और इसके पीछे चलने लगे। जब वे इसके पीछे चलने लगे, उन्होंने परमेश्वर के कामों को देखना आरंभ किया। वो चलते रहे। 3 साल तक उन्होंने परमेश्वर के कामों को देखा। अपनी खुली आंखों से अंधों की आंखें खुलती हुई देखी, लकवाग्रस्त को चंगा होते हुए देखा, अंधों की आंखें खुलती हुई देखी, पाप में पड़े हुए लोग उद्धार पाने लगे, दुष्टात्मा से ग्रसित लोग चंगे होने लगे। जब उन्होंने इसके कामों को देखा, इस वचन को मैनिफेस्ट होते हुए देखा, ये वचन आगे चलने लगा। अंत में इस वचन ने कहा, अब समय आ गया है कि तुम मछुओं के लिए मैं कीमत चुकाऊं, क्योंकि तुम्हें स्वतंत्र होना आवश्यक है। उसने कहा, समय आ गया है, अब मैं यरूशलेम को जाता हूं। देखो मुझे अन्य जातियों के हाथ पकड़वाया जाएगा, वे मुझे बांध लेंगे और वो मुझे क्रूस पर चढ़ाएंगे। जब ये बात वो कहने लगा, पतरस इनसिक्योर हो गया और कहने लगा, प्रभु परमेश्वर ना करे तुझ पर ये बात आए। यीशु ने कहा, ए शैतान मेरे पास से दूर हो जा, क्योंकि तू परमेश्वर की नहीं पर मनुष्य की बातों पर मन लगाता है। देख, मैं इसीलिए आया हूं कि मैं क्रूस पर चढ़ाया जाऊं। और उसके बारे में लिखा था, देखो ये परमेश्वर का मेमना है जो जगत के पापों को उठाए लिए चला जाता है। उसने कहा, समय आ गया है, अब मैं जाकर के पिता की महिमा करूं। और गार्डन के अंदर ये वचन बैठा हुआ था, अपने चेलों के साथ समय गुजारने गया था। अचानक से भीड़ आई और उस वचन को पकड़ लिया। वो उसको पकड़ कर ले गए और उन्होंने से बांध लिया। उसने कहा, क्या तुम चोर समझकर मुझे आए हो? मैं हर समय तुम्हारे बीच में रहा, पर ये तुम्हारा समय है। और उसे बांध कर ले गए। जब उसे बांध के ले गए, वो कई जगह से गुजरा, तो भी बाइबल बताती वो निष्पाप था। उस पर खूब दोष लगाया गया, तो भी वो निष्पाप था। ये वही वचन है जो आपके हाथों में है, ये वही वचन है जो यहां लिखा हुआ है,
ये वही वचन है जो क्रूस पर चढ़ाया गया। ये वही वचन है, कहता है कि वह आप ही मेरे पापों को अपनी देह पर लिए क्रूस पर चढ़ गया, ताकि हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं। उसी के मार खाने से हम चंगे हो गए। उसने कहा उसी के मार खाने से हम चंगे हो गए। इसी वचन ने आपको चंगा किया। ये वही वचन है जो हिरनियों के गर्भ को गिरने से बचा लेता है। ये वही वचन है जो आपके लिए उप जाता है। ये वही वचन है जो आपके सर पर शोभायमान मुकुट हो जाता है। ये वही वचन है जो आपको उकाबों की नाई नया बल देता है। ये वही वचन है जिसने आपकी दुर्बलताओं को ले लिया, बीमारी को उठा लिया। ये वही वचन है जिसने सब प्रकार की आशीषों से आपको और मुझको आशीषित किया है। ये वही वचन है जो महिमा सहित मसीह यीशु में मेरी हर एक घटी पूरी करता है। ये वही वचन है जो मुझे सामर्थ देता है और उसमें मैं सब कुछ करता हूं। ये वही वचन है जो कहता है कि मैं जगत की ज्योति हूं और मैं पृथ्वी का नमक हूं। ये वही वचन है जो कहता है कि तुम मसीह की पत्री हो, तुम मसीह के राजदूत हो, तुम ही परमेश्वर की धार्मिकता हो। यही वचन कहता है तुम इस वचन के साथ एक आत्मा हो गए हो। यह वचन कहता है जितनों ने इस वचन को ग्रहण कर लिया उतनों को उसने अपने संतान होने का अधिकार दे दिया। अगर आप वचन की संतान हो तो आप हार नहीं सकते। अगर आप वचन से जन्मे हो आप हार नहीं सकते। आपने संसार पर जय पाई है। हालेलुया, हालेलुया। ये वचन कहता है मैं नई सृष्टि हूं, पुरानी बातें बीत गई हैं, सब कुछ नया हो गया है। ये वचन मुझसे कहता है मैं नई सृष्टि हूं। अपने आप से कह दो, वचन कहता है मैं नई सृष्टि हूं, पुरानी बातें बीत गई हैं, सब बातें नई हो गई हैं। मेरा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, परमेश्वर का आत्मा मुझ में बसा हुआ है। जो कोई इस मंदिर को नाश करेगा परमेश्वर उसे नाश करेगा। अब इस शरीर के द्वारा मैं परमेश्वर की महिमा करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। आप कहते हो मुझे मन नहीं लगता, आप इसे दोहरा कर तो देखो, ये आपके जबड़ों को मजबूत बना देगा। ये चुंगम की नाई चिपक जाएगा, ये कैल्शियम बन जाएगा आपकी हड्डियों में। क्योंकि मुझे याद आता है एक बात, जब यजकेल से परमेश्वर कहने लगा इन हड्डियों से जो बहुत सूखी है बोलना शुरू कर, और यजकेल जो था परमेश्वर के वचन को बोलना शुरू किया। पर कब उसने बोला? जब उसने सुना तब उसने बोला और सूखी हड्डियां खड़ी होने लगी। अगर आप परमेश्वर से सुनो और उसे बोलना शुरू करो, आपको सबसे पहले समस्या छोड़कर जाएगी और आपको उकाबों की नाई नया बल मिलेगा। क्योंकि परमेश्वर ने कहा मत डर, मैं तेरे साथ हूं, इधर उधर मत भाग, मैं तेरा परमेश्वर हूं, मैं तुझे दृढ़ करूंगा, मैं तेरी सहायता करूंगा और अपने धर्म में दाहिने हाथ से तुझे संभाले रहूंगा। देख, जो तुझ पर क्रोधित होते हैं वे सब लज्जित होंगे, जो तुझ पर क्रोधित होते हैं वे सब लज्जित होंगे, जो तुझसे झगड़ते हैं उनके मुंह काले होंगे और वो नष्ट होकर मिट जाएंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। ये वचन मेरी हड्डियों में समा गया। ये वचन मेरे संपूर्ण शरीर के चंगे रहने का कारण है। ये वचन मेरे जीवित रहने का कारण है। ओ, ये वचन मुझे मृत्यु के बंधनों से छुड़ा लिया है। ये वचन मुझ पर प्रभुता करता है। ये वचन मुझे बीमार होने से बचाता है। ये वचन मुझे संपन्न बनाता है। ये वचन मेरी आंखों में ज्योति ले आता है। ये वचन मेरे हृदय को आनंदित कर देता है। ये वचन ही परमेश्वर है। ये वचन ही परमेश्वर है। जिसके पास वचन है उसके पास परमेश्वर है। जिसके पास वचन नहीं उसके पास परमेश्वर नहीं। और बाइबल कहती है परमेश्वर आत्मा है, परमेश्वर आत्मा है, और जहां कहीं प्रभु का आत्मा है वहां आजादी है। परमेश्वर का आत्मा मुझ में है, आजादी मुझ में है।
ओ हालेलुया। आप कहते हो मुझे आंख नहीं खुलती, बाइबल कहती है उसकी आंखें निर्मल है, आंखों में ज्योति ले आती है। हालेलुया। उसका भय पवित्र है, हृदय को आनंदित कर देता है। लिखा है वो थके वो को बल देता है। कम ऑन चर्च, आप कहते हो मेरी आंखें नहीं खुलती, वो बोलता है थके वो को बल देता है, शक्तिहीनों को सामर्थ देता है। तरुण तो थकते हैं और श्रमित हो जाते हैं, जवान ठोकर खाकर गिरते हैं, पर उसने कहा जो यहोवा की बाट जोते हैं वे नए बल को प्राप्त करते जाएंगे, वे उकाबों की नाई उड़ेंगे, वो दौड़ेंगे श्रमित नहीं होंगे, चलेंगे थकित नहीं होंगे। हालेलुया। परमेश्वर की उपस्थिति में दुष्ट आत्मा नहीं बैठ सकते। हालेलुया। परमेश्वर की उपस्थिति में दुष्ट आत्मा नहीं बैठ सकते, क्योंकि जहां कहीं प्रभु का आत्मा वहां आजादी है। जहां कहीं प्रभु का आत्मा आजादी है। प्रभु का आत्मा मुझ में है, कोई कह दे परमेश्वर का आत्मा मुझ में है, आजादी मुझ में है। क्या आप उदास हैं? इसने कहा मत डर। हालेलुया, आमीन। परमेश्वर के वचन से लिपट जाइए, आप उसके कामों को देखेंगे। हालेलुया। उसने नहीं कहा लोगों के पीछे चलना, उसने कहा श्रापित है वो मनुष्य जो मनुष्य पर भरोसा रखता है, धन्य वो मनुष्य जो परमेश्वर पर भरोसा रखता है। हालेलुया, आमीन। क्या आप आशीषित हुए? मरकुस की किताब, गेट रेडी फॉर ब्रेक थ्रू, गेट रेडी फॉर ब्रेक थ्रू। नई शुरुआत के लिए, छुटकारे के लिए तैयार रहिए। जिन लोगों को, जिन बच्चों को मैंने बोला है वो पढ़ेंगे, एक इंग्लिश में पढ़ेगा, एक हिंदी में पढ़ेगा। मरकुस की किताब 16 अध्याय और उसका 17 पद का पहला पार्ट, पहला भाग फर्स्ट इंग्लिश में पढ़ेंगे और पहले हिंदी में पढ़िए फिर इंग्लिश में पढ़ेंगे। मरकुस की किताब उसका 16 अध्याय और उसके 17 पद का पहला भाग। रीड इट केयरफुली। हालेलुया। जब सबत का दिन नो, मरकुस की किताब 16 अध्याय 17 पद का पहला भाग हमें पढ़ना है। विश्वास करने वालों में यह चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे। बस, कम ऑन। ओके, इंग्लिश सेम वर्ड, इंग्लिश सेम वर्ड। Believes and is baptized will be saved, but whoever does not believe 16 का 17 पद। and this sign will accompany those who believe. In my name they will cast out demons. आमेन। दोनों अगले संडे से खड़े रहना, बैठना नहीं बिल्कुल। हाँ, ओके, दोनों खड़े रहना। हाँ, दूसरी बाइबल ले लो, ठीक है, नो प्रॉब्लम। ओके, उसमें क्या लिखा है? विश्वास आप पढ़िए। विश्वास करने वालों में यह चिन्ह होंगे। फिर से पढ़िए सब लोग। And this sign will accompany those who believe and will name cast out demons. ये वचन फिर से पढ़िए, सब लोग पढ़ें जो इतने इस हॉल में, बाइबल में नहीं, यहां देखिए। कुछ लोग बाइबल में देख रहे हैं, प्लीज इधर देखिए। सब लोग इस वर्ड को पढ़ेंगे, सब लोग, कोई भी चुप नहीं रहे। नहीं पढ़ा तो कुछ नहीं होने वाला, पढ़ा तो कुछ हो जाएगा।
नहीं नहीं, कुछ लोग पीछे में दीवार के साथ कंफर्टेबल होकर बैठे हैं, उनकी आवाज मुझे नहीं आ रही है। हाँ, ये पीछे वाले लाइन वाले पढ़ो, पीछे वाले लाइन जो दीवार लगा रखी है उधर से पढ़ो इसे वचन को। बाकी सब लोग चुप रहेंगे, जो इस दीवार से लगे हुए हैं वो पढ़ेंगे। कौन निकालेंगे? ये विश्वास करने वाला कौन? किस पर विश्वास करे? ध्यान देना, वहां पर क्या लिखा है? विश्वास करने वाले। ये विश्वास करने वाले कौन हैं? जो हम कह रहे हैं वो रूम के बाहर चले जाएं। जो हम कह रहे हैं, हम, है ना, आप हमेशा ग्रुप में रहते हो। परमेश्वर का वचन ग्रुप के साथ काम नहीं करता, व्यक्तिगत काम करता है। यस यस, हालेलुया। जब आप बोलोगे ग्रुप आ सकता है, पर आप अकेले हैं। हालेलुया। क्या लिखा है वहां पर? ठीक, आमेन। विश्वास करने वालों में चिन्ह है, राइट? जो विश्वास करे। क्या विश्वास करे? क्या विश्वास करे? विश्वास करना यह है कि यीशु मसीह मेरे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा। जो कोई ये विश्वास करे उसमें चिन्ह है, उसमें चिन्ह है। मुझे नहीं मालूम कि विश्वासी क्यों सफर कर रहे हैं, और चिन्ह चमत्कार पास्टर नहीं करेगा, बिलीवर करेगा। कम ऑन चर्च। लिखा है विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे। ऐसा नहीं लिखा है कि पास्टर में ये चिन्ह होंगे, प्रॉफिट में ये चिन्ह होंगे। ये नहीं लिखा है वचन में। वचन में लिखा है विश्वास करने वालों में चिन्ह होंगे। माइंड इट 5। आपके घर की परिस्थिति आपको छोड़ देगी, निराशा आपको छोड़ देगी, अगर आप इस विश्वास करें। किस पर? यीशु पर। पास्टर पर नहीं, यीशु पर विश्वास करें। इस लिखे हुए पर विश्वास करें कि यह काम करता है। जब भी आप इसे बोलना शुरू करोगे, आपके घर के वातावरण को बदल देगा। आपकी प्रॉपर्टी पर यह वर्चस्व ले लेगा, अधिकार ले लेगा। आप बोलकर तो देखिए। विश्वास करने वाले चिन्ह। क्या चिन्ह है? सुनो, यह विश्वासी के चिन्ह नहीं है, यह विश्वास का चिन्ह है जो उसने मसीह यीशु में किया है। और अगर दुष्ट आत्माएं आप निकाल रहे हो तो कूदने और फांदने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये आपकी पावर नहीं है, ये उसके नाम की सामर्थ है। हालेलुया। आपको अपने आप को स्पेशल दिखाने की आवश्यकता नहीं है कि आप बहुत स्पेशल हो। आपको दिखाने की आवश्यकता है वो कितना स्पेशल है, उसका नाम कितना पावरफुल है। उसके नाम में हर एक घुटना झुकता है, उसके नाम में ही हर एक जबान अंगीकार करती है यीशु मसीह प्रभु है। और जो यीशु का नाम लेगा वो नाश नहीं होगा, उसको परमेश्वर बचा लेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कम ऑन, मेरे विश्वास का चिन्ह है। प्रेज द लॉर्ड। ओ, मेरे विश्वास का चिन्ह है। मैं विश्वास करता हूं, मेरे विश्वास का चिन्ह है। यह मेरी लाइफ स्टाइल है कि जहां से गुजरूंगा मेरा विश्वास जो है लोगों को आजाद करता जाएगा, क्योंकि मैंने विश्वास किया इसलिए मैं बोला। विश्वास जो है वो बोलता है। हालेलुया। मेरे विश्वास का चिन्ह है। बाजू वाले से कह दो, मेरे विश्वास का चिन्ह है। मेरा विश्वास दुष्ट आत्माओं को निकालता यीशु के नाम में। हालेलुया। यस और नॉट? मैं बोल रहा हूं इसलिए या ये वचन कह रहा है? आप बोलना शुरू करो, आपके घर की परिस्थिति चेंज हो जाए। हालेलुया। अगर ये वचन बीमार के बिस्तर पर पड़ा हुआ व्यक्ति सुन ले तो उसकी हड्डियां रिफ्रेश हो जाएंगे।
उसकी हड्डियां स्ट्रेट हो जाएंगी। अगर वो अपना भरोसा इस वचन में रख दे और एश्योर कर ले, निश्चित हो जाए कि मेरा भरोसा जब मैं इसमें रखूंगा मेरी हड्डियां स्ट्रेट हो जाएंगी, तो उसी समय उसकी हड्डियों में नई सामर्थ आ जाएगी। लेकिन दुख की बात यह है कि हम सबसे ज्यादा अपना भरोसा लोगों में रखते हैं। ये अच्छा पास्टर है, ये अच्छा भविष्य रखता है, ये अच्छा बोलने वाला है, ये मेरी मदद करेगा। माय फ्रेंड, बोलने वाला हो कोई भी हो, कोई आपकी हेल्प नहीं करेगा, पर ये लिखा हुआ वचन आपकी अवश्य हेल्प करेगा। हाँ, हालेलुया। ये मुझे फलवंत करता है, कम ऑन, ये मुझे फलवंत करता है, ये मुझे संपन्न बनाता है, ये मेरे बिजनेस को चलाता है। जब मैं उसकी उपस्थिति में रहता हूं, वो मेरी आंखें खोल देता है, बीमारों के बिस्तर को पलटने लगता है। जब मैं उसके सामने बैठ जाता हूं, जवान सिंहों की सी आहट मेरे सामने होने लगती है कि यहूदा का सिंह मेरे अंदर से खड़ा हो गया है। जब मैं अपनी कोठरी में बैठकर बोलना शुरू करता हूं, उससे बात करना शुरू करता हूं, ग्रुप में लोग चंगे होने लगते हैं। क्यों चंगे होने लगते हैं? क्योंकि मेरी वार्तालाप उससे हो रही है और उसकी उपस्थिति लोगों को चंगा कर रही है। मैं विश्वास करने लगता हूं दूसरों के लिए, लोगों की हड्डियां चंगी होने लगती है। जब मैं उनके लिए विश्वास करता हूं, उनके विश्वास के साथ अपने विश्वास को ज्वाइन करता हूं, उनके जॉइंट फ्री होने लगते हैं, उनका पेट फ्री होने लगता है, उनकी कमर दर्द से आजाद होने लगती है, उनका माइग्रेन उन्हें छोड़ना शुरू कर देता है, उनकी बेरोजगारी उन्हें छोड़ना शुरू कर देती है। क्यों? क्योंकि वचन और मैं दोनों एक हो गए हैं, क्योंकि हम दोनों सहमत हो गए हैं। और जहां कहीं सहमति होगी वहां आश्चर्यक्रम होगा, क्योंकि बाइबल यही कहती है, यदि दो व्यक्ति किसी एक बात पर कम ऑन एक मन के हो जाएं, तो वो बात मेरे स्वर्गीय पिता की ओर से हो जाएगी। कम ऑन, हालेलुया। अगर आप और मैं दोनों वचन के साथ सहमत हो, क्योंकि वचन पहले से ही सहमत है, हालेलुया। अगर मैं अपनी सहमति दे दूं तो ये वचन रोज मेरे घर में काम करेगा, हालेलुया। अगर मैं कह दूं मेरे इस बेटे को मैं ऑफिसर देखता हूं, तो कोई रोक नहीं सकता इस ऑफिसर बनने से, क्योंकि मैं उसे देखना शुरू करता हूं, ये ऑफिसर होगा, ये बड़ा ऑफिसर होगा। मैं बोलना शुरू करूं इसे कि ये मेरा बेटा बड़ा ऑफिसर होगा, और ये ऐसा ऑफिसर होगा, ये हजारों को परमेश्वर के पास लेकर आएंगे। मुझे बोलना होगा। अगर मैं कहने लगूं ये निकम्मा, तो काम नहीं करेगा। ये मेरे बच्चे परमेश्वर ने मुझे दिए, ये ऑफिसर ही होंगे, इनके पास बहुत ऐसी चीजें होंगी, क्योंकि इन्होंने अपना जीवन वचन में रख लिया है। अगर मैं वचन को ले लूं और मेरे बच्चों पर बोलना शुरू करूं, तो वैसा ही होगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अगर मैं उसे कह दूं कि वो एक अच्छा वर्शिपर, एक बड़े प्लेटफॉर्म पर इस मिनिस्ट्री को आगे ले जाने वाला सहयोगी होगा, तो उसको कोई रोक नहीं सकता। लेकिन ये रोक सकता है अगर मैं कह दूं ये जो डॉक्टर बैठा है कि ये आकर के केवल लोगों की सेवा करेगा, नहीं, ये परमेश्वर की सेवा करेगा, क्योंकि परमेश्वर की ओर से चुना हुआ है। अगर इसके अंदर के गिफ्टों को देखकर लोगों का जीवन प्रभावित हो गया, जब ये फुलनेस में चलेगा, ये संसार को प्रभावित करेगा। संसार यीशु के पास आएगा, लोग सत्य को जानेंगे इसके जीवन से, लोग परमेश्वर को जानेंगे इसके जीवन से। इसके अंदर के गिफ्ट जो है संसार को हिट करेंगे। लोग देखेंगे यीशु चल रहा है, लोग देखेंगे यीशु इसके जीवन के द्वारा काम कर रहा है। ये मेरे बच्चे हैं जिनको परमेश्वर ने इस अभिषेक में मुझे दिया है। ये फूले फलेंगे, ये बड़े अधिकारी होंगे, ये आगे बढ़ते हुए जाएंगे, मार्च करेंगे, परमेश्वर के पुत्र की महिमा करेंगे, क्योंकि इनको परमेश्वर ने नाम लिखकर बुलाया है। जब ये मां की कोख में रचे जा रहे थे, लोग इन्हें शायद ये सोच रहे थे घर में बेटा पैदा हुआ है, पर परमेश्वर देख रहा है, परमेश्वर का पर्पस आज पृथ्वी पर जन्म ले चुका है। यह परमेश्वर का उद्देश्य है, ये परमेश्वर के चुने हुए हैं। चाहे आपके बेटे और बेटियां उनके टैलेंट पर खुश मत होइए, खुदा को धन्यवाद दीजिए, क्योंकि वो टैलेंट आपका नहीं, यीशु का है, क्योंकि वो अपनी महिमा कराने के लिए इस बर्तन को लेकर आया है। वो करेगा जरूर, वो छोड़ेगा नहीं, वो हिलने नहीं देगा। हालेलुया।
आप कहते हो मेरा बच्चा सुनता नहीं, आपका बच्चा अच्छा सुनता है। प्रभु मैं अपने बच्चे को अच्छा कामयाब व्यक्ति देखूंगी और परमेश्वर का होते हुए देखूंगी उसे। आप जो बोलोगे वो हो जाएगा, क्योंकि लिखा जीव के वश में जीवन और मौत दोनों है। हालेलुया। क्या करेगा विश्वास करने वाला? विश्वास करने वाला कौन है? कम ऑन, ये आवाज विश्वास की नहीं है। विश्वास करने वाला कौन है? क्या आप विश्वास करते हो कि यीशु मसीह प्रभु है? जो विश्वास करे, जो विश्वास करे, यस। हम सोच रहे कि बस सिंपल सा है, आप जिसे पसंद करते हो उससे प्रेम करते हो, पर जिससे परमेश्वर लेकर आपके पास अगर उससे नफरत करोगे तो आप कहीं खो जाओगे। ये आपका चॉइस है, रॉन्ग चॉइस, रॉन्ग कॉन्सिक्वेंसेस। आप मुझ में 1000 कमियां देख सकते हो, प्रेज गॉड। आप मेरा आईना बनने के लिए तैयार हो, प्रेज गॉड, हालेलुया। पर ध्यान रखना कौन से एंगल से देख रहे हो। ये मेरा आईना है, ये मेरा आईना है। याकूब बोलता है जो आईने में अपने चेहरा देख करके स्मरण नहीं करता वो बदलाव नहीं देखता है। वचन मेरा आईना है, इसमें देखना शुरू करो, आपके चेहरे के दागों को दिखा देगा। हालेलुया। मैं आपसे कहना चाहता हूं पहले से, इससे पहले कि हम आए यहां पर यीशु मौजूद है। इससे पहले कि हम इस भवन में आए यीशु मौजूद है। हजारों की संख्या में स्वर्गदूत जो आपकी सेवा टहल करने के लिए वो यहां पर मौजूद है। आप इसे एहसास करो या मत करो, वो मौजूद है। कुछ लिखा जा 2 या 3, कम ऑन, ओ 2 या 3। बाजू वाले की तरफ टर्न होकर कहिए जहां 2 या 3। हाँ, यीशु वहां मौजूद है, यीशु यहां पर है। हालेलुया। हम दोनों के बीच में यीशु मौजूद है। हालेलुया। यीशु यहां मौजूद है, प्रेज द लॉर्ड। जिस कश्ती में यीशु बैठा था उसे तूफान डुबा नहीं पाया। हालेलुया। उसे कोई डुबा नहीं पाएगा। अपनी कश्ती में यीशु करो कि अपने जीवन में यीशु करो कि उसके साथ चलिए, आपको कहीं भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लोग आपको पसंद नहीं करते, प्रेज गॉड। वो क्यों पसंद करेंगे? क्योंकि आप उनसे अलग हो। बाइबल क्या कहती है? मैं चुना हुआ हूं। हालेलुया। मैं चुना हुआ हूं, मैं राजवंश। कम ऑन चर्च, कम ऑन चर्च। मैं चुना हुआ हूं, मैं राजवंश आंखों थे ले भे, मैं राखो सेन दे मेरे। मैं जब चलो रोड पे, मैं चुना हुआ हूं न, मैं राजपदारी व याजकों का समाज हूं। मैं परमेश्वर की निज प्रजा हूं। मैं परमेश्वर का बेटा हूं। रोड पे चलूंगा तो मार्च करते हुए चलूं। मैं चुना हुआ हूं, मैं चुना हुआ हूं, मैं चुना हुआ हूं, मैं चुना हुआ हूं, मैं बुलाया हुआ हूं, मैं अभिषिक्त हूं। आप अपने आप को ऐसा देखते नहीं, इसलिए आपको प्रभाव दिखाई नहीं देता। आप सोचते हो चोर आएगा आपकी प्रॉपर्टी को चुरा के ले। बाइबल कहती है, बाइबल कहती है चोर किसी और काम के लिए क्या करने आए? बस आगे यीशु ने क्या कहा? रिप्लाई दिया यीशु ने, मैं आया हूं हालेलुया। जो कुछ तुम्हारा चुरा लिया उसे 7 फोल्ड में भरना पड़ेगा। यीशु ने कहा जो कुछ गाजाम नाम टिड्डी ने, अरबे नाम टिड्डी ने, चाहे हेल्थ में, चाहे घर में, चाहे धन में, चाहे संपत्ति में खा लिया, उसे रिटर्न करना पड़ेगा। उसे रिटर्न करना पड़ेगा। इजरायली जब मार्च कर रहे थे, इजिप्ट से बाहर निकले, इजिप्ट को लूट कर निकले थे। हालेलुया। वो खाली हाथ नहीं लौटे थे, वो खाली हाथ नहीं निकले, उनकी जेब हाथ पैर सब भरे हुए थे। और उसने कहा चलो आप। हालेलुया। आप कैसे खाली रह सकते हो? आप अपने आप को खाली देख रहे हो इसलिए खाली हो। आप जब इस आईने से देखने लगोगे चीजें बदल जाएंगी। हालेलुया।
आमीन। क्या विश्वास करते हो? आपके चिन्ह हैं, आपके विश्वास का चिन्ह है। क्या करोगे? ये मत देखना निकली कि नहीं निकली, ये मत देखना कि निकली कि, बहुत सारे लोग निकली कि नहीं निकली, निकली कि नहीं निकली। वो तुम्हारा बिजनेस है क्या? बिजनेस है क्या तुम्हारा? निकली कि निकली। उसमें लिखा है विश्वास करने वालों में ये चिन्ह है, मेरे नाम से। सुनो, तुम्हारा बोलना फेल नहीं हो रहा है। अगर वो नहीं निकली तो उसके नाम की पावर तुमको क्यों करना है? निकली कि नहीं निकली, शायद मेरे अंदर पावर नहीं रही है, शायद मैं आज इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से जाकर चिपक जाऊंगी, पावर भर लूंगी, फिर आऊंगी। और नहीं होगा तो उपवास करूंगी। 40 दिन तो चल ही रहे आजकल, और 40 दिन में नहीं भरा तो 50 दिन का कर लूंगी, और नहीं तो साल भर का कर लूंगी। थैंक गॉड, वो जो खाना बच जाए गरीबों को बांट देना। ये थोड़ी लिखा है उपवास करने से तुम्हारे से पावर से भर जाओगे। लिखा है तुम्हारा विश्वास अगर एश्योर्ड है, यदि तुम्हारा विश्वास निश्चित है उसमें, यदि तुम श्योर हो कि वो तुम्हारा परमेश्वर है, यदि तुम सर्टेन हो वही एकमात्र परमेश्वर है, तो तुम उसके नाम का उपयोग करना, दुष्ट आत्मा भागनी शुरू हो जाएगी। हालेलुया। और अगर तुम देखो एक्टिविटीज कर रहा है तो उसको बोलना, हाँ तेरे नाटक से मैं थोड़ी प्रभावित हूं, यीशु का नाम धन्य है। हालेलुया। यीशु के नाम में शिफा है। धन्यवाद। यीशु के नाम में हर एक घुटना झुकेगा, हर जीभ अंगीकार करेगी, यीशु ही, यीशु ही, यीशु ही। और जैसे ये बोलना शुरू करोगे तो उनको जाना ही होगा, कोई उनके पास कोई दूसरी चॉइस नहीं है। हालेलुया। बच्चा नहीं आता, आप देख रहे हो बच्चा नहीं आता, आना आते हुए देखना शुरू करो, चीजें बदल जाएंगी। हालेलुया। एक और लास्ट वचन, क्या आप आशीषित हुए? इसीलिए परमेश्वर, मैं रात से बैठा था, ये सोच रहा था कि कोई तो भी वचन मनन करूं, लेकिन कुछ हिल ही नहीं रहा था। मुझे नहीं पता था यहां सब कुछ हिलने वाला है। हालेलुया। आत्मा को बेहतर मालूम है। प्रेज द लॉर्ड। आत्मा को बेहतर मालूम है मैं स्पेशल हूं, मैं स्पेशल हूं, मैं स्पेशल हूं, मैं स्पेशल हूं, मैं चुना हुआ हूं, मैं अलग किया हुआ हूं, मैं अभिषिक्त हूं, मैं परमेश्वर का हूं। हालेलुया। एक और वचन यूहन्ना की किताब उसका 11 अध्याय 40 पद निकाल लीजिए, और ये दोनों जवान बारी बारी से पढ़ेंगे। यूहन्ना की किताब 11 अध्याय उसका 40 पद, 11 अध्याय 40 पद यूहन्ना की किताब। यीशु ने उससे कहा, क्या मैंने तुझसे नहीं कहा था कि यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी? हालेलुया। आहा, यीशु ने स्टेटमेंट दिया, क्या मैंने तुझसे नहीं दिया कहा था? मैंने तुझे एश्योर किया था, मैंने तुझे अपना प्रॉमिस दिया। अगर तू इस प्रॉमिस के साथ खड़ा रहे, यदि तू मेरी कही हुई बात पर विश्वास करे, तो तेरा विश्वास जो है परिणाम लेकर आएगा। यदि तू मेरी कही हुई बात पर विश्वास करे, तो तू इस विश्वास की महिमा को देखेगी। परमेश्वर की महिमा को अगर देखना है तो अपने विश्वास को यीशु के नाम में रख दीजिए, और श्योर हो जाइए, निश्चित हो जाइए कि जहां पर अपने विश्वास को रखा है, आपका विश्वास जो है आपको असफल होने नहीं देगा। हालेलुया। यस और नॉट? बाल खुजाइए, सर खुजाइए, पैर खुजाइए, जहां खुजाइए, लेकिन ये वचन सृष्टि को बदलता है। हालेलुया। खुजली करनी है या ये सेटल कर दे? ये सेटल कर देगा। जिसके स्किन में कुछ भी है वो हील्ड हो जाओ यीशु के नाम से।
जिसकी त्वचा में कुछ प्रॉब्लम है, बबल्स हैं या ब्लैक हो रही है, यीशु के नाम से हील्ड हो जाओ। अपने विश्वास के साथ रिसीव करो हीलिंग को। यीशु ने कहा, मैंने मेरे कोड़े खाने से तुम चंगे हो गए। क्या तुम विश्वास करते हो उसने कोड़े खाए? क्या तुम विश्वास करते हो उसने कोड़े खाए? अगर तुम विश्वास करते हो उसने कोड़े खाए, तो यह भी विश्वास कर लो उसकी चंगाई तुम्हारे शरीर में इसी समय प्रकट हो जाए यीशु के नाम से। क्या कहा उसने? क्या मैंने तुमसे ना कहा था कि यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा यदि तू विश्वास करेगी परमेश्वर की महिमा को देखेगी। कम ऑन, अगर मुझे परमेश्वर की महिमा को देखना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? ओ नहीं, मुझे लगता है फास्टिंग करनी पड़ेगी। ऐसा लगता है कि परमेश्वर की अगर काम को देखना, आश्चर्य देखना, प्रार्थना का उत्तर चाहिए तो मुझे बहुत सारा उपवास करना पड़ेगा। 40 दिन तो चल ही रहे हैं, 50 दिन में 10 में बढ़ा लूंगा और 10 और बढ़ा लूंगा, 24 घंटे की प्रार्थना कर लूंगा, लेकिन कुछ भी हिलने डुलने वाला नहीं है, क्योंकि वचन कुछ और कहता है। उसने कहा यदि तू एश्योर हो जाए यीशु ही प्रभु है, यदि तू एश्योर हो जाए मैं ही पुनरुत्थान और मैं ही जीवन हूं, यदि तू इस बात पर भरोसा कर ले मैं ही मार्ग हूं, मैं ही सत्य हूं और मैं ही जीवन हूं, तो तू परमेश्वर की महिमा को देखे। यदि तू विश्वास कर ले कि मैं ही आदि हूं और मैं ही अंत हूं, मैं ही आरंभ हूं, मैं ही अंत हूं, तो तू परमेश्वर की महिमा को। यदि तू विश्वास कर ले मैं ही दरवाजा हूं, तो तू परमेश्वर की महिमा को देखे। यदि तू विश्वास कर ले कि मैं ही हूं जिसे पिता ने भेजा, कि मैं उसके लोगों को उनके पापों से नजात दूं, तो तू परमेश्वर की महिमा को देखेगी। यदि तू विश्वास कर ले कि देख मैं मर गया था, अब मैं युगान युग जीवता हूं, यदि तू विश्वास कर ले मैं ही वो जो आने वाला हूं, तो तू परमेश्वर की महिमा को देखेगी। यदि तू विश्वास कर ले जो कुछ वचन कहता है वो मेरे लिए हो जाएगा, तो मेरे लिए हो जाएगा। वचन ही परमेश्वर है। जिसके पास वचन है उसके पास परमेश्वर है, जिसके पास परमेश्वर है उसके पास जीवन है, और जिसके पास जीवन है वो मृत्यु से पार हो चुका है। हालेलुया, हालेलुया। क्या कोई है मेरे साथ जो कह सकता है हाँ ये ट्रुथ है, ये सच है? हाँ ये सच है। आमीन। अब कहिए मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। परमेश्वर है और वो अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। मैं विश्वास करता हूं मेरा परमेश्वर जीवित है और मुझे प्रतिफल देता है। मैं और वचन एक हैं। मैं वचन के साथ सहमत हूं, मैं वचन के साथ एक आत्मा हो गया हूं। वचन जो कहता है वो मैं करता हूं, वचन में जो लिखा है वो मेरे साथ हो गया, क्योंकि वचन ही परमेश्वर है। मैं अपनी चंगाई को ले लेता हूं, मैं अपने छुटकारे को ले लेता हूं, मैं अपनी आजादी को ले लेता हूं। वे अभी मेरे शरीर में प्रकट हो जाए यीशु के नाम से। फाइनेंस चल कर आए यीशु के नाम से, रोजगार चल कर आए यीशु के नाम से। हालेलुया, आमीन। बाजू वाले से मैं विश्वास करता हूं। जब आप विश्वास करते हो तो भाई विश्वास के अनुसार चलना शुरू करो। जब आप चलना शुरू करोगे परमेश्वर के कामों को देखोगे। आप वैसा चल नहीं रहे हो इसलिए प्रॉब्लम है। हालेलुया, हालेलुया। उसे हरा दिया यीशु ने, यीशु ने उसे हरा दिया। वो सामर्थहीन है, यीशु जय देने वाला परमेश्वर है।
उसने शैतान को हरा दिया, उसने शैतान को हरा दिया, उसने शत्रु को निकम्मा कर दिया, उसने यीशु ने शैतान को हरा दिया, 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 उसे निकम्मा कर दिया, उसे सामर्थ्यहीन कर दिया। अब जय मेरी है और मैं मसीह में जयवन से बढ़कर हूं। हालेलुया, आमीन। आप करके देख लो। जो लोग व्यवहार कर रहे हैं, बुरा व्यवहार कर रहे हैं, ध्यान देना भी मेरी बात पर, मैं इसे कह के बंद कर रहा हूं। थैंक यू लॉर्ड। जो लोग नेगेटिव बोल रहे हैं आपके अगेंस्ट में, वे नेगेटिव फोर्स को आपके पीछे छोड़ रहे हैं, बुरे बल को, बुरी बदरुओं को, जो भी नेगेटिव बोल रहे हैं। आप अगर उसको सुन करके उत्तर देंगे, उसको सुन करके प्रति उत्तर देंगे, दैट मीन्स उन आत्माओं को आप अलाउ कर रहे हो आपके अगेंस्ट में काम करें, राइट? तो आपको एक ही बात ध्यान रखनी, मैं इस पर विश्वास तुम्हारी नकारात्मक बातों पर विश्वास, क्योंकि ये मेरी आइडेंटिटी नहीं है। हालेलुया, मैं चुनी हुई हूं। हालेलुया। ओ कम ऑन, आप देख नहीं सकते। परमेश्वर से अनुग्रह मांगो कि मुझे समझने की परमेश्वर आपको बुद्धि दे। ओ मैं चुनी हुई हूं, मैं चुनी हुई, मैं बुलाया हुआ हूं, मैं परमेश्वर के पुत्र में नई सृष्टि। और सुनो, मेरे बारे में लिखा है, संसारिक और शारीरिक मनुष्य मुझे समझ ही नहीं सकता, क्योंकि मैं उनके लिए रहस्य हूं। मेरा पति नहीं समझता। प्रेज गॉड, वो नहीं समझेगा। क्यों नहीं समझेगा? क्योंकि आपको समझने के लिए परमेश्वर की बुद्धि की आवश्यकता है। कम ऑन, आपको समझने के लिए परमेश्वर की बुद्धि की आवश्यकता है, क्योंकि तुम तो मर गए, अब तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। हालेलुया। मैं तो छिपा हुआ हूं, मैं क्यों? वो मेरी आइडेंटिटी नहीं बता सकते। आमीन।